बात करेंगे बादलों के डबल गेम की। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं तो बादल इतना बरस रहे हैं कि शहर के शहर जल समाधि में लीन हो रहे हैं, और कहीं बारिश के इंतजार में धरती का सीना फटा जा रहा है। राजस्थान का वो इलाका जहां बारिश के लिए टकटकी लगाए लोग आसमान को ताका करते थे, वहां तो बाढ़ बारिश से बर्बादी आई हुई है। और वहीं दूसरी तरफ बिहार के कई जिले सूखे के हालात से जूझ रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, क्या बादल डबल गेम खेल रहे हैं? ये देखो भाइयों, ये देखो, ये देखो, ये देखो। एतवार को लगभग 28 घंटे बाद ये सड़क जो है खुली थी यातायात के लिए, पर अब एक बार फिर से ये सड़क जो है बंद हो गई है। ये लोग जो है कितना बड़ा जोखिम लेकर इस पहाड़ को क्रॉस कर रहे हैं, और हाथ में ब्रीफकेस हैं, बैग्स हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर किसी पहाड़ या फिर विदेश में आई बाढ़ की नहीं है, बल्कि ये राजस्थान से आई तस्वीर है, जो बता रही है कि जब बेहिसाब बारिश होती है तो मंजर कितना भयावह होता है। अब इस रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा देखिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मॉनसून में बादल डबल गेम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी से आई है, जहां बारिश के इंतजार में धरती का कलेजा सूख गया है। बारिश नहीं होने के कारण जो है ना खेत में दरार आ गया है, सारा के सारा जो है ना जल चुका है। दूसरी तरफ राजस्थान के बारां में बादल इतना बरस रहे हैं कि हाईवे पर ही झरने बह रहे हैं। ठीक सुना आपने, पहाड़ी से किसी झरने की शक्ल में गिरता पानी सीधे स्टेट हाईवे पर गिर रहा है, क्योंकि बारिश बिना रुके हो रही है। मॉनसून का संतुलन बिगड़ता है तो उसकी कीमत इंसान ही चुकाता है, फिर चाहे रिकॉर्ड तोड़ बारिश की कीमत चुकानी पड़े या फिर बूंद बूंद के लिए मोहताज हो जाना पड़े। बिहार के एक बड़े इलाके में ऐसे हैंडपंप से पानी निकलना बंद हो चुका है, क्योंकि जमीन में पानी कई फीट नीचे जा चुका है। पीने के लिए पानी कल में भी सूख रहा है, कल में भी पानी नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है, कितना चलाने पाता है। इसे कुदरत की मार ना कहें तो क्या कहें। कहीं बाल्टी लेकर लोग पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं, तो कहीं आसमान से सैलाब ही बरस रहा है। वो गया। तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद नदी नाले ऐसे उफान पर हैं कि सड़कों को ही लील चुके हैं। और ऐसे ही रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे युवक का संतुलन बिगड़ा तो वो
बहने लगा। अब राजस्थान के भीलवाड़ा से आई तस्वीरें देखिए, जहां आसपास के गांव में 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। अगर पुलिया पर ये पिलर ना हो तो कोई नहीं कह सकता कि आने जाने वाली सड़क है। तस्वीरें देखकर लग रहा था कि ये नदी का रास्ता है। भीलवाड़ा मंदिर के भीतर से आई तस्वीर देख लीजिए। मंदिर का हर कोना बारिश के पानी में डूबा है। सबसे ज्यादा डराने वाली है तस्वीर जब मंदिर की परिधि को चीरता हुआ पानी किसी सैलाब की तरह आगे बढ़ रहा है और इस तेज बहाव से खुद को बचाने के लिए लोग रस्सी का सहारा लिए पानी के बीच मौजूद हैं। राजस्थान की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि 1 जून से लेकर 13 जुलाई के बीच राजस्थान में सामान्य से करीब 102% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राजस्थान में करीब 27 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से 100% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि राजस्थान के 41 जिलों में से एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां कम बारिश या फिर सामान्य से कम बारिश हुई हो। और जब सामान्य से 100% ज्यादा बारिश होती है, कुछ इस तरह से ही सड़कों पर सैलाब बहने लगता है। तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जहां बाजारों से लेकर रेलवे स्टेशन तक का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां पानी का कब्जा ना हो। रेलवे ट्रैक तक जल समाधि में लीन दिखाई दे रहे हैं। लगातार भारी बारिश होती है तो इमारतों की जड़ें तक हिला देती है और इसकी मिसाल 13 जुलाई को राजस्थान के जोधपुर से ही आई थी। इस तस्वीर में एक व्यक्ति अपने घर के बाहर खड़ा दिखाई दे रहा है। तेज बारिश हो रही है और सामने की सड़क पर कोई नहीं है। एक बार वो व्यक्ति गेट खोलकर बाहर जाता है और फिर अंदर आ जाता है। मेन गेट का साइज और घर में लगे संगमरमर के पत्थर बता रहे हैं कि घर कितनी मजबूती से और पैसे लगाकर बनाया गया है। 13 जुलाई को दोपहर करीब 3:30 बजे का वक्त हो रहा है। व्यक्ति घर में मौजूद किसी से बात भी करता दिख रहा है, बिना इस बात की आहट के कि अगले पल क्या होने वाला है। अचानक गेट दोबारा खुलता है तो वो उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन बंद नहीं कर पाता। एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए। सामने खड़ा व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है। सिर्फ गेट नहीं ढहता बल्कि सामने की सड़क भी धंस जाती है। बस गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई।